1920 तक कांग्रेस के मेंबर रहे, कांग्रेस के मेंबर रहे। कायदे आजम को लग पता गया कि मुसलमान और हिंदू कैन नॉट बी यूनाइटेड, बोथ आर टू सेपरेट नेशंस। तो वो कांग्रेस से अलग हो गए कि कांग्रेस इज इज अ प्योर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुओं की इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है। तो 16 मुस्लिम लीग के मेंबर बने और 1920 में कांग्रेस छोड़ दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि कायदे आजम ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कब छोड़ा था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये जैसे हमारे पास पार्लियामेंट है तो इंडिया में काउंसिल हुआ करती थी अंडर द क्वीन या किंग जो ब्रिटिश का है, ठीक है, या वायसरा। तो उसके कुछ इंडियंस मेंबर उठाते थे जो अच्छे अच्छे मेंबर्स होते थे, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग थे, पॉलिटिशियंस थे। सो कायदे आजम वाज द मेंबर ऑफ दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल। चीफ इवेंट था, जिस इवेंट के बाद कायदे आजम ने इससे रिजाइन किया था, वो इवेंट था रॉलेट एक्ट। क्या था? रॉलेट एक्ट। ये भी 1919 ही है, कभी कभार 18 में लिखा जाता है लेकिन 1919 में रॉलेट एक्ट है। बड़ा रूथलेस लॉ था, ठीक है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को बैन किया गया, प्रोसेशंस को बैन किया गया, राइट्स को इन्फ्रिंज किया गया, ऐसे हालात क्रिएट किए गए कि कोई प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ये रॉलेट एक्ट का नतीजा था जिसकी वजह से जलियनवाला बाग का इशू वजूद में आया। जलियनवाला बाग मैसेकर, जलियनवाला, यस कम इन, जलियनवाला बाग मैसेकर, यस कम इन, मैसेकर, ठीक है। स्पेलिंग इधर उधर हो रही है, MACCRE, मैसेकर, ठीक है। ये मैसेकर कहते हैं कत्लेआम, किसको कहते हैं? कत्लेआम को। 1919 में ये इवेंट पेश आया था, ठीक है। वो सेपरेट पढ़ाएंगे आपको, जलियनवाला बाग का जो पूरा चैप्टर होगा, अलग चैप्टर होगा। जनरल डायर कौन था, कितने लोग मारे गए, कितने लोग वुंडेड हुए, ये इवेंट क्यों वजूद में आया, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं डिटेल में कायदे आजम के बारे में, ठीक है, ताकि हम टॉपिक से डेविएट ना हो। क्लियर? So Qaeda Azam left Congress in 1920. Imperial Legislative Council 1920. Good. अच्छा, उसके बाद gave 14 points. कायदे आजम ने 14 पॉइंट्स कब दिए थे? 1929 में। ये भी याद करें, 1929 में जब दिए थे, ठीक है। और भी फैक्ट्स हैं कायदे आजम के बारे में, वो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं आपको टॉपिक का 40% पढ़ाऊंगा, बाकी 60% पढ़ाऊंगा, 40% आप खुद पढ़ लीजिए जो नोट्स में मौजूद है। लेकिन वी आर जस्ट मेकिंग द सेंस ऑफ दिस टॉपिक। 14 पॉइंट्स 29 में दिए थे कायदे आजम ने, ठीक है। उसके बाद कायदे आजम चले गए थे, किस इवेंट के बाद? कायदे आजम चले गए थे, एक तो साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में, फेब 1928 में, ठीक है। अक्सर ऑप्शन 27 हम टिक करके आते हैं, वो गलत है। 1928 में आया था सर साइमन के अंडर में, सर साइमन के अंडर में। और इसमें कोई भी कोई इंडियन मेंबर नहीं था। इस वजह से कायदे आजम ने इसको क्या किया? कायदे आजम और दीगर लीडर्स ने इसको अपोज किया। साइमन कमीशन वाज अपोज्ड चीफली बिकॉज ऑफ हैविंग नो इंडियन मेंबर, कोई इंडियन मेंबर नहीं था। इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है कि 1919 में जो रिफॉर्म्स आए थे वो उसको डिटेल में नहीं जाते हैं। अच्छा, उसके बाद इसी इवेंट्स के बाद नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट के बाद 14 पॉइंट्स आते हैं। फिर कायदे आजम रूट के चले जाते हैं, ठीक है। कहां चले जाते हैं? लंदन चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि कायदे आजम केम बैक, कब वापस आए? 1934 में। 1934 में कायदे आजम लंदन से वापस आए। कहते हैं अलामा इकबाल मनवा के आए थे उसको, खैर, लेकिन वापस आए। उसके बाद बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। कायदे आजम कब मुस्लिम लीग के सदर बने थे? ठीक है, ये भी 1934 में ही आता है ऑप्शन। 1934, yes, he became the president of
मुस्लिम लीग। लिख लें, जल्दी करेंगे। अच्छा, लंदन कब चले गए थे? लंदन एग्जाइल 1931 में। 1931 में, ये वो साल है जिसमें कौन सा इवेंट? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस लंदन में हुई थी, ठीक है, 30, 31, 32। तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक अलग लेक्चर करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पे। ये सारी टर्म्स किसके बारे में है? कायदेसर के बारे में। क्लियर? क्योंकि इस तरह लेक्चर बनाने में हमें बहुत टाइम लगता है, काफी काम करना पड़ता है, ताकि हम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एक टॉपिक के मुतालिक, वैसे एमसीक्यूज 3-4 लेकर आके आपको पढ़ाएं, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। सो वी ऑर्गेनाइज्ड वे में हम एफर्ट करते हैं ताकि आपको चीजें डिटेल में समझ आ जाए। तो मैंने आपको लिखवाया कि कायदे आजम को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम